हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चल रहा था आपका। और एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में 8 चैप्टर हैं। एक्सरसाइज हमने 8.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर ली थी और सीखी थी। आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है 8.2, और 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल की, जो ट्रिक है इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कैसे इसको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल ट्रिक, इसको कैसे सॉल्व करना है। और आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने आज ये फॉर्मूले देख लिए, इस टेबल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और इस तरफ आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक साइन वाली वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको लर्न करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, एंड साइन 45 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको एक रो याद करनी है। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइन में कौन सी वैल्यू है, साइन डिग्री कौन सी वैल्यू है जिसका मान अधिकतम 1 होता है, तो साइन 90 होता है। उसके बाद अब कोस क्या होता है, कोस साइन का उल्टा होता है। कोस साइन का उल्टा है। कोस 0 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है आपको, तो साइन 90 के बराबर होता है। वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। उसके बाद ये कोस इसका ही अपोजिट होता रहता है। फिर साइन कोस 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 60 की वैल्यू चाहिए। तो ये साइन 60 की वैल्यू है √3/2, और साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है, सेम टू सेम होता है। क्या होता है, सेम टू सेम। उसके बाद कोस 60 का मान निकालने के लिए कोस 30 की वैल्यू यहाँ इसको शो करते हैं, लिखते हैं, 30 की वैल्यू लिखते हैं। और कोस 90 का मान क्या होता है, 0, जो कि आपका साइन 0 का मान है। ये दोनों वैल्यू आपको लर्न करना है, साइन की वैल्यू लर्न करनी है। उसके बाद इसमें फॉर्मूले यूज होंगे। अब टेन बराबर क्या होता है, टेन की वैल्यू है, अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा। थीटा का मान हम एंगल रखेंगे। तो आपको टेन 0 की वैल्यू निकालनी है। टेन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब क्या होता है कि इसमें यहाँ पर 0 होगा, कितना होगा, 0। इसका मान कितना होगा, 0। अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि संख्याओं के पाड़े होते हैं। संख्याओं के पाड़े होते हैं, 0 का कोई पाड़ा नहीं होता है। इसलिए वैल्यू क्या होती है, जब हम शून्य को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आपको अपॉन लेके चलना है। इस लाइन को क्या लेके चलना है, अपॉन। बस ये अपॉन हो जाएगा, बटे हो जाएगा। अब बटे में क्या होता है कि जो दोनों फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन हो गए आपकी, दो भिन्न होगी। इसमें दोनों भिन्न जो होगी आपकी हर होगी, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी वो इससे कट हो जाएगी। क्या बचेगा, 1/√3। फिर ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1। और यहाँ क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड आती है, इन्फिनिटी आती है, क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता है, इसलिए वहां पे इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी इसका आंसर है। उसके बाद अगर आपको कोट की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 0 का मान उल्टा करना पड़ेगा। कोट थीटा, फॉर्मूला क्या लगेगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और कोट 0 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/, अब tan 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। उसका उल्टा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी आ जाएगा। अब
हमें क्या करना है, टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी कॉट 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, √3/1, 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा और 1/√3, और जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब कॉट 90 की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो वो वाला वो वैल्यू प्रूफ करनी है, तो tan 90 और tan 90 सॉरी इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0, जीरो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 0/1 = 0, ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद sec 0, sec किसका उल्टा आता है, cos का उल्टा होता है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी sec 0 = cos 0, 1/cos 0, तो 1 रहेगा। फिर इसका उल्टा कर देंगे, 2/√3, √2/1, 2/1, और इसका जब हम उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब है अपॉन में अगर 0 होती है तो इन्फिनिटी। उसके बाद में क्या होता है, अब कोसेक थीटा 0 एंगल निकालना है, तो साइन 0 का उल्टा कर दो, 1/0 इन्फिनिटी, 2/1, √2/1 एंड 2/√3, एंड 1/1 क्या होता है, 1 होता है, 1/1 क्या होता है, 0। तो इस तरीके से आप सिंपल ट्रिक्स के हिसाब से आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी मेथड है। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अगर आपको टेबल्स लर्न है, फटाफट से आप टेबल्स बनाइए इसको, जितनी बार उसको कॉपी में राइट करोगे, आप लिखोगे, लर्न करोगे, उतनी बार आपको लर्न हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, तो तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और cos 30 का मान, जो sin 60 का मान होता है वही क्या होता है, cos 30 का मान होता है, √3/2 प्लस, अब sin 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2, और cos 60 की भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आएगा, 4, 3 + 1 = 4/4 = 1, ये इसका आंसर है। क्योंकि अगर सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वहाँ पे 1 आती है वैल्यू, ठीक है, क्या आती है, 1 आती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, डायरेक्टली जो भी एंगल दिए हुए हैं वैल्यू पुट करते हैं, बहुत ध्यान से। 2 रहेगा एज इट इज, 2 × अब tan स्क्वायर 45 है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो पहले tan 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1 होती है, और इसका स्क्वायर, प्लस अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है, √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। अब 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3, देखो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होएगा, √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर निकालेंगे 3, और 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, इसका आंसर है। 2 1 जा 2, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का थर्ड पार्ट है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको cos 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं इसको। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसके बाद sec 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पहले cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस उसके बाद क्या है कोसेक 30 साइन 30 का अपोजिट होता है 1/2 होती है तो 2/1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1/√2 अपॉन में, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा √3 और 2 एज इट इज 2√3 आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे √3 वन जा √3 1 2 जा 2 एंड 2√3 ये इसमें हो जाएगा। नीचे लास्ट वाला डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होगी √2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करते हैं √3 2√2 माइनस प्लस 2√6 2 एज इट इज रहेगा 2 वन जा 2 √2 और √3 √6 फॉर्मूला ले जाएगा √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। उसके बाद फर्स्ट पहली बड़ी वैल्यू पहले आती है छोटी वैल्यू को बाद में कर देते हैं 6 आ जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 कॉमन ले लो ऊपर से 2√3 पार कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √6 माइनस √2। ठीक है, अब देख तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला रह जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 2 जा ये हो जाएगा 8 टोटल 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 2√3 √6 माइनस √2 अपॉन 24 माइनस का 8 2√3 √6 माइनस का √2 अपॉन 16 2 वन जा 2 और 2 8 जा 16 तो √3 √6 माइनस का 2√2 अंडर√2 अपॉन 8 ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू याद होती है तो फटाफट से रखते जाइए और इसको सॉल्व करना है। 5 इंटू अब cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू निकालनी है तो हमें cos 30 का जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 2/√3 का स्क्वायर 45 की वैल्यू tan 45 की 1 रहती है 1/2 का होल स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर अब √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू 1/4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस का 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये जो वैल्यू अब मैंने सॉल्व की थी आपको 1/4 और 3/4 क्या आएगा एलसीएम लेकर के 1 आएगा इसकी वैल्यू। आपको सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। ये 5/4 5 वन जा 5 अपॉन में 4 एज इट इज प्लस
16/3 और माइनस का 1, ये वैल्यू आपको छोड़नी नहीं है, इसी से वैल्यू निकलती है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 इंटू 12, 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस का 12/, उसके बाद क्या करना है, इसमें प्लस कर देते हैं इसको 9, देखो प्लस करने का तरीका 5 + 4 9, 9 - 2 7, 6 + 1 7 और 7 - 1 6/12, तो ये इसका आंसर है, यही आंसर आपका दिया हुआ है, गिवन है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, साइन 30 cos 45 माइनस कोसेक 60 कोसेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1, तो अपॉन में 1 ले लेंगे, ठीक है। और कोसेक 60 का मतलब है साइन 60 की वैल्यू का उल्टा करना है, तो √3/2 का मतलब है 2/√3 का अपोजिट करना। उसके बाद सेक 30 की वैल्यू क्या होती है रूट √3/2, उसका जस्ट उल्टा, तो 2/√3। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है cos 30 का जस्ट उल्टा, तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, और कोट 45 1 होता है। देखो वैल्यू सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, इसको क्या करना है सॉल्व नहीं करना आपको, या तो आप सॉल्व कर ले या नहीं करें सॉल्व इसको, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस वैल्यू है, तो एलसीएम लेंगे 2√3, यहाँ कितना आएगा √3, क्योंकि 2 से डिवाइड 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से, √3 बचेगा, प्लस 2√3 माइनस √3 जा √3 कैंसिल 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में 2√3, उसके बाद सेम टू सेम है 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, इससे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, कैंसिल हो गई। यहाँ कितना बचा आपका 2 है, और यहाँ पे 1 वैल्यू होती है, देखो 1√3 और 2√3 कितना आ जाएगा 3√3 -4 फिर यहाँ भी सेम है 4 प्लस 3√3, और इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। उसके बाद आपको क्या करना है न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब ये सेम टू सेम है, ठीक है। इसको सेम टू सेम बनाने के लिए a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए ये माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये आएगा 4 माइनस का 3√3, 4 माइनस का 3√3 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब ये भी होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 27 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3 अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का 11, कितना आएगा -11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जो ये इसका आंसर आया ये इसका रिमेनिंग आंसर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं
11, ये इसका आंसर आ जाएगा। 43 माइनस का 24 रूट 3 अपॉन 11 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई आंसर। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2 रूट 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट अपॉन 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 3 1 सा 3 और प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा ये, तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 रूट 3। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3 अपॉन 2 रूट 3। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एलिमिनेट करना है हमें वैल्यू, तो 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ से चले वैल्यू पुट करी और यहाँ इसका, अब ये वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है, या साइन 30 वैल्यू 1 अपॉन 2, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट 3, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साइन 60। अब हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस टेन 45 की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा एज इट इज, फिर 1 प्लस 1 आ जाएगा 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये 0 है। अब 0 देखो, टाइन 90 की वैल्यू नहीं, इन्फिनिटी होती है, 1 45, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जस्टिफाई आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ अभी सॉल्व करते हैं इसको। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या है 0 है, डिग्री नहीं है 0 है, तो हमें a की वैल्यू दोनों में पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, ठीक है, और साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 इज इक्वल टू, और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 0 0, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS करनी है, तो यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, क्या आएगा 0 डिग्री, इसका आंसर है। उसके बाद 1030 2 1030 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, आपको इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी वैल्यू रखने पर फाइंड आउट आएगी। तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो 2 अपॉन रूट 3 इंटू, अब हम क्या करेंगे देखो इसको सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 1 3 और माइनस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, और 3 अपॉन 2 नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 अपॉन रूट 3 एलिमिनेट करो रूट 3 को, 3 रूट 3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, और रूट 3 अपॉन 1 देखते हैं किस में वैल्यू होती है, तो रूट 3 अपॉन 1 1060 में होती है, तो 1060 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 के साथ मैंने सॉल्व करा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है,
इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, ये सेम टू सेम ऐसे सॉल्व होते हैं। इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, सॉल्व करते हैं इसको। 10 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट 10a प्लस बी रूट थ्री, तो 10a प्लस बी रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1060 की, इससे ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। एंड 10 दूसरी इक्वेशन क्या रखी है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों को वैल्यू हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आपको क्या करनी है, b में पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, ठीक है। पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 30 प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 60, 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30 एंड 2b इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a इज इक्वल टू 30 प्लस b, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू पुट करते हैं, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45, तो एंगल a की वैल्यू कितनी आएगी 45, हैंस करके लिख देंगे एंगल a इज इक्वल टू 45 एंड एंगल b इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है a इज ग्रेटर देन b, एंगल a है ग्रेटर देन है b है, तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी इसका आंसर आ जाएगा। तो 10th क्लास ये आपका एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन होगा क्लास 8.2 का। और भी क्वेश्चन होते हैं और इसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टेबल बना करके। टेबल सबसे पहले आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।